हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब, तीनों सर्विसेज चीफ्स की ओहदे की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल की मंजूरी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 तक की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 होगी। कायम मुकाम सदर ने 6 तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अता तारड़ और शाहिद खट्टर के दरमियान हाथापाई, तल्ख जुमलों का तबादला, सार्जेंट एट आर्म्स की मुदाखलत। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की तफसीलात मंजराम पर आ गई। तीनों सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल की उम्र की हद भी खत्म। तौसीक के दौरान रैंक की मुद्दत या उम्र की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नेवल चीफ के लिए पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 की 3 दफात में तरमीम। फजाइया के सरबराह के लिए एयरफोर्स एक्ट 1953 की 3 दफात तब्दील हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नई तरमीम। चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबराह कमेटी का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन उनकी तकर्री की तारीख से होगा। पहले तौसीक के लिए पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ती थी। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार के मुतालबे पर जजेस की तादाद बढ़ाई है। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि यही कवानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। हुकूमत की नई कानून साजी। 26वीं तरमीम की तौहीन। जमहूरी इदारे ऐसे कवानीन की इजाजत नहीं दे सकते। मार्शल लॉ कबूल नहीं करेंगे, अवाम में भी जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की गरज बरस। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक काबिल एतराज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात का गला घोंट रहे हैं। ऐसे इख्तियारात जमहूरियत के मुंह पर धब्बा होंगे। ईरानी वजीर खारजा 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैयद अब्बास इराक्ची वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। अमेरिका पर कौन राज करेगा? सदारती इलेक्शन के लिए मैदान तैयार। 16.5 करोड़ अमरीकी आज वोट कास्ट करेंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बड़े मार्के के लिए पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, बैलेट बॉक्स और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 दरकार। अमरीकी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ समा पर। पल पल की खबरें, तबसरे और जानदार तज्जिए। सदारती उम्मीदवारों का वोटर्स को कायल करने का मिशन। स्विंग स्टेट्स के दौरे। डोनाल्ड ट्रंप की शुमाली कैरोलिना और मिशिगन में जो बाइडेन की पॉलिसीज पर तनकीद। हामियों से कहा, हारना नहीं, इलेक्शन जरूर जीतना है। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। इक़्तिदार में आकर एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज करने का अज़्म। अमरीकियों को कत्ल करने वाले तारकीन वतन के लिए सजाए मौत का मुतालबा। कमला हैरिस का भी हामियों से खिताब। कहा, मुंतखब होकर तमाम अमरीकियों की सदर बनूंगी। नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। कमला का पेंसिल्वेनिया में मुकामी रेस्टोरेंट का दौरा। शहरियों से घुल मिल गईं। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन उनकी तकर्री की तारीख से होगा। पहले तौसीक के लिए पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ती थी। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार के मुतालबे पर जजेस की तादाद बढ़ाई है। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि यही कवानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा।
ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے ناپاک منصوبے ناکام، IMF کو قرض دینے سے روکنے کے لیے خط لکھنے والے بے نقاب ہو چکے، شرح سود میں کمی، خوش آئند کاروباری سرگرمیوں، برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ عالمی ادارے بھی معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو، کابینہ اجلاس میں کہا دورہ سعودی عرب اور قطر کے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی ترقی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کا وفد جلد سعودی عرب روانہ ہوگا۔ امیر قطر نے پاکستان میں IT پارک لگانے کا عندیہ دیا۔ حکومت نے IMF قرض پروگرام کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ ECC کی رواں مالی سال کے لیے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری، حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ رواں مالی سال گردشی قرض میں 1077 ارب روپے اضافے کا امکان۔ IMF کو گردشی قرضہ 2310 ارب سے نہ بڑھنے کی یقین دہانی۔ امریکہ اور سعودی عرب کا ممکنہ سیکیورٹی معاہدے پر تبادلہ خیال، ذرائع امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ سیکیورٹی معاہدے میں اسرائیل شامل نہیں ہوگا۔ امریکہ سعودی عرب ممکنہ معاہدہ دفاعی معاہدہ نہیں، بائیڈن کے دور میں ہی سعودی عرب امریکہ سیکیورٹی معاہدہ چاہتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے، فلسطینیوں کے متعدد گھر اور 20 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا اسرائیلی آبادکاروں کے حملے پر اظہار تشویش۔ جارجیا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ہزاروں افراد کا پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ، مظاہرین کا انتخابات میں روسی مداخلت کا الزام، نتائج قبول کرنے سے انکار۔ رہنما اپوزیشن پارٹی نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں IIA چندری گڑھ روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم، گاڑی تباہ، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کراچی میں FIA کمرشل بینک سرکل کی کلفٹن میں کارروائی، حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 5 ملزمان گرفتار، 1 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زائد کی کرنسی برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور میلبرن میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام، بالرز نے جان ڈال دی، پاک آسٹریلیا پہلا ہی ون ڈے سنسنی خیز، کینگروز نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی، 204 رنز کا ہدف 34ویں اوور میں حاصل، حارث روف 3، شاہین افریدی کی 2 وکٹیں، قومی ٹیم پہلے کھیل کر 203 رنز بنا پائی، ٹاپ آرڈر فلاپ، مڈل آرڈر بھی نہ چلا۔